नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और एक बार फिर से मैं अंकित के नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे एशिया के प्रकाश गौतम बुद्ध के बारे में। कैसे बने वो बुद्ध और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। कौन थे बुद्ध? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। आज हम उन्हें एक टीचर, एक फिलोसोफर यानी दार्शनिक और एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जानते हैं। बुद्ध ने नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच के क्षेत्र में अपना सारा जीवन बिताया और यहीं पर उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं भी दी। बुद्ध का मतलब होता है वो जो जाग चुका है या वो जो प्रबुद्ध है। जहां तक उनके जीवन की जानकारी है, सिद्धार्थ ने अपने जीवन में कई चीजों के साथ प्रयोग किया सालों तक, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। अंत में एक रात वो एक पेड़ के नीचे बैठे गहरा ध्यान लगाया और दुनिया के जितने भी सत्य थे, जितने भी सवाल थे, जिनके जवाब वो ढूंढ रहे थे, वो उन्हें मिल गए। उन्होंने पूर्ण जागरूकता हासिल कर ली और वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्धों का मानना है कि वो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच जीवित थे। सभी विद्वानों का मानना है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म वर्तमान के नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। वह शाक्य नामक बड़े कुल से आते थे। 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को लुम्बिनी में काम करते वक्त एक पेड़ के मंदिर के प्रमाण मिले, जो अन्य बौद्ध मंदिरों से लगभग 300 वर्ष पुराना है। यह साबित करता है कि बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सिद्धार्थ गौतम बड़े हुए शाक्य कुल के राजकुमार के रूप में। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और उनकी मां का नाम था महामाया। सिद्धार्थ की मां उनको जन्म देने के एक हफ्ते बाद ही स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद उनका पालन पोषण किया उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने, इसलिए उनके नाम के साथ गौतम भी जोड़ा जाता है। जन्म के समय एक ज्योतिषी ने कहा था कि सिद्धार्थ या तो एक पराक्रमी सेनापति बनेंगे या फिर एक बड़े ही मशहूर आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु वाली बात सुनते ही उनके पिता डर गए और सिद्धार्थ को दुनिया के दुख दर्द से बचाने के लिए उन्हें महल में ही रखने का आदेश दे दिया। सिद्धार्थ को किसी भी तरह की परेशानियों से दूर रखा गया ताकि उन्हें सांसारिक दुख दर्द की भनक भी ना लगे। कहानियों के अनुसार सिद्धार्थ की शादी 16 साल की उम्र में यशोधरा से कर दी गई थी और कुछ ही समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। शादी के बाद करीब 13 साल तक सिद्धार्थ ने गृहस्थ जीवन का अनुभव किया। सिद्धार्थ किशोर अवस्था में पहुंच गए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। होता भी कैसे? उन्होंने अपनी जिंदगी महल में ही बिताई थी। एक दिन वो अपने सारथी चन्ना के साथ अपने नगर में घूमने के लिए निकले। भ्रमण करते समय उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आश्चर्यचकित रह गए और परेशान हो गए। उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये क्या है। चन्ना ने उन्हें बताया कि लोग बूढ़े भी होते हैं। ऐसी कई सारी चीजें थी जो उन्हें पहली बार दिखाई पड़ी, लेकिन वो चीजें जिन्होंने सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो कुछ इस प्रकार थी। पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर आगे बढ़ के उन्होंने कुछ लोगों को एक लाश को ले जाते हुए देखा और सबसे अंत में उन्होंने एक ऋषि मुनि को देखा जो ध्यान लगाकर बैठे थे। ये सब कुछ देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से सवाल पूछे और चन्ना उन्हें बताता गया। लोग बूढ़े होते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, लोग मरते हैं और ऋषि मुनि ने समाज छोड़ दिया ताकि वो सत्य का पता लगा सके। चन्ना ने सिद्धार्थ को बताया कि संसार में कई सारी चीजें हैं और दुख उन्हीं का एक भाग है। सिद्धार्थ को बड़ा दुख हुआ कि उन्हें इन सभी चीजों की खबर तक नहीं थी। इसी के अगले दिन 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, संसार के दुखों के निवारण के मार्ग को खोजने के लिए। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगले 6 साल तक सिद्धार्थ ने तपस्वी का जीवन बिताया। वो लगातार अपने गुरुओं की बातें मानते रहे और ध्यान लगाते रहे। उनके पहले गुरु थे अलार कलाम, जिन्होंने उन्हें ध्यान लगाने को कहा। ऐसा करके उन्हें सांसारिक दुखों का कारण पता चल जाएगा। तो ऐसा ही उन्होंने अपने 5 साध्वी दोस्तों के साथ किया भी। उनकी निष्ठा और समर्पण देखकर लोग चकित रह जाते थे। ऐसा देखकर उनके 5 साध्वी दोस्त उनके अनुयायी बन गए। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी बुद्ध को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। उन्होंने दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया, दुख सहे,
दर्द सहे, भूखे रहने लगे। उनकी दशा ऐसी हो गई थी कि एक नज़र में लोग कहते थे कि ये तो मरने वाला है। उनकी तपस्या ऐसी कि वो पानी तक पीने से इनकार कर देते। उन्होंने जो कुछ भी कोशिश की, सिद्धार्थ उस अंतर्दृष्टि तक नहीं पहुंच सके जो उन्होंने मांगी थी। अंत में एक दिन उन्हें एक लड़की ने खीर खिलाया। इस लड़की का नाम था सुजाता। खीर खाने के बाद उन्होंने ये समझा कि भौतिक तपस्या आंतरिक मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं थी और कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद वो आध्यात्मिक सिद्धि की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने खीर खत्म की, पानी पिया और नदी में स्नान किया। उनके साथ रह रहे 5 साध्वियों ने सोचा कि सिद्धार्थ ने हार मान ली और अब वो विलास की जिंदगी को अपनाने वाले हैं। इसलिए वो सभी सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए। उसी रात को सिद्धार्थ बैठे बोधि वृक्ष के नीचे अकेले और उन्होंने शपथ ली कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते। और उन्होंने ध्यान लगाया। सुबह का सूरज उदय हुआ, डूबा, अगला दिन आया। इसी तरह से कई दिन बीत गए पर सिद्धार्थ उठे नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को याद किया, अपने दिमाग को फिर से साफ किया, सोचा और ध्यान मग्न हो गए। इस समय के दौरान उन्हें मारा नाम के एक शैतान का भी सामना करना पड़ा, जिसने सिद्धार्थ के बुद्ध होने के अधिकार को चुनौती दी। मारा ने बुद्ध अवस्था को अपना होने का दावा करने का प्रयास किया। इसके जवाब में सिद्धार्थ ने अपने हाथ को पृथ्वी पर स्पर्श किया और पृथ्वी को साक्षी होने का आह्वान किया, देखो मैं ही हूं बुद्ध। और ऐसा करते ही उन्होंने मारा को नर्क में वापस भेज दिया। इसके बाद बुद्ध को ब्रह्मांड में घटने वाली सारी घटनाओं का रहस्य पता चल गया। अंततः उन्होंने सांसारिक दुखों और उनके कारणों का पता लगा लिया था, जिसकी तलाश वो बरसों से कर रहे थे। इस प्रबोधन के समय में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो चुके थे। खैर, ये कहानी तो बौद्ध लोग कहते हैं। असल में बुद्ध ने बताया ही नहीं कि इस ध्यान की अवस्था के दौरान हुआ क्या था। अपने नए अर्जित किए ज्ञान के साथ पहले तो बुद्ध दुविधा में थे, क्योंकि वो जो सोचते थे और जो जानते थे वो लोगों को भाषा के माध्यम से समझाना तो बहुत कठिन था। लेकिन कहानियों के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वो लोगों को सिखाएं। फिर क्या था, वो बोधि वृक्ष के नीचे से उठे और लोगों को ज्ञान देने चल पड़े। करीब 100 मील दूर वो अपने 5 साध्वी दोस्तों से दोबारा मिले और उन्हें ज्ञान दिया। बुद्ध की बातें सुनने के बाद वो पांचों बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध ने उनसे संतुलन का मार्ग अपनाने को कहा। ना ही घोर तपस्वी बनना है और ना ही ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत करना है। बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग बताया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य भी बताए। ये कुछ इस प्रकार है। संसार में दुख है, उन दुखों का कारण है और ये कारण है तृष्णा। इन दुखों से निरोध भी है और दुखों का निवारण करने के लिए आपको अष्टांग मार्ग की जरूरत पड़ेगी। बुद्ध ने दुखों के निवारण के लिए अष्टांग मार्ग भी बताया। अष्टांगिक मार्ग के पथ पर चलकर इंसान निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कुछ इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग का पहला चरण सही समझ या सम्यक दृष्टि है। यह पथ पर एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज को देखने से संबंधित है, जैसे कि वह वास्तव में है, न कि जैसा हम चाहते हैं या मानते हैं। जिस तरह आप नक्शे पर दिशाओं को पढ़ सकते हैं और फिर यात्रा कर सकते हैं, किसी भी जानकारी का अध्ययन, उसे पढ़ना और जांचना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये केवल यात्रा की तैयारी नहीं है। गहरे स्तर पर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव हमें सही समझ की ओर ले जाते हैं। सम्यक संकल्प। अष्टांगिक मार्ग का दूसरा चरण सही आशय है। सही समझ हमें दिखाती है कि जीवन वास्तव में क्या है और जीवन की समस्याएं किससे बनी हैं। सही इरादा हमें यह तय करने का आग्रह करता है कि हमारा दिल क्या चाहता है। सही इरादा दिल से आना चाहिए और इसमें सभी जीवन की समानता और उस सभी जीवन के लिए करुणा को पहचानना शामिल है, जो खुद से शुरू होता है। सम्यक वाणी। सही भाषण पद का अगला चरण है। हम बोले गए शब्दों की शक्ति को कम आंकते हैं और अक्सर जल्दबाजी में कहे गए शब्दों पर पछतावा भी कर देते हैं। हम में से प्रत्येक ने कठोर आलोचना से जुड़ी निराशा का अनुभव किया है, चाहे वह उचित हो या नहीं। और जब दयालु शब्दों ने हमें प्रोत्साहित किया तो हमें अच्छा महसूस होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। सम्यक कर्म। सही कर्म जीवन में नैतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को बढ़ावा देता है, दूसरों और उस दुनिया पर विचार करने के लिए जिसमें हम रहते हैं।
इसमें उन चीजों को नहीं लेना शामिल है जो हमें दी नहीं गई हो, और उन समझौतों का सम्मान करना है जो हम अपने निजी और व्यावसायिक जीवन दोनों में करते हैं। सम्यक आजीविका। अष्टांगिक मार्ग पर इंसान सही कार्य से चलता है और यह सही आजीविका है। यदि आपके काम में जीवन के प्रति सम्मान की कमी है तो यह आध्यात्मिक पथ पर प्रगति में बाधक होगा। बौद्ध धर्म सभी जीवित प्राणियों की समानता और सभी जीवन के सम्मान के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम या सही प्रयास का अर्थ है संतुलित तरीके से उत्साह, सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना। एक वाद्य यंत्र के तार की तरह प्रयास की मात्रा बहुत अधिक तनावपूर्ण या बहुत अधीर नहीं होनी चाहिए, साथ ही बहुत सुस्त या बहुत पीछे भी नहीं होनी चाहिए। सम्यक स्मृति। जबकि सही प्रयास हम में से अधिकांश के लिए एक बहुत ही आसान अवधारणा है, सही दिमागीपन को समझना थोड़ा मुश्किल है और इसमें सोच में काफी बदलाव शामिल हो सकता है। सम्यक स्मृति का अर्थ है पल पल के बारे में जागरूक होना और उस पल में ध्यान केंद्रित करना। जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो हम शोर सुन रहे होते हैं, इमारतों को देख रहे होते हैं, पेड़ों को देख रहे होते हैं, विज्ञापन भी देखते हैं, गति को महसूस कर रहे होते हैं। जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया है उनके बारे में सोचते हैं, अपनी मंजिल के बारे में भी सोचते हैं। तो यह हमारे जीवन का एक भाग है। इसके बारे में जागरूक होना और इसी पल में जीने से व्यक्ति को आंतरिक खुशी का एहसास होता है। सम्यक समाधि। एक बार जब मन व्यवस्थित हो जाता है तो वह जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए एकाग्र हो जाता है। सही एकाग्रता मन को किसी भी वस्तु जैसे फूल या जली हुई मोमबत्ती या प्रेमपूर्ण करुणा जैसी अवधारणा पर केंद्रित करने के लिए मोड़ देती है। यह ध्यान प्रक्रिया का अगला भाग बनाता है। सही एकाग्रता का अर्थ है कि हम मन की एकाग्रता के लिए योग्य दिशाओं का चयन करते हैं। हालांकि प्रकृति में सब कुछ सुंदर और बदसूरत एकाग्रता के लिए उपयोगी हो सकता है, गहरे स्तरों पर आगे के विकास के लिए किसी वस्तु या अवधारणा की आवश्यकता नहीं हो सकती है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसी उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया जो बौद्ध धर्म के स्तंभ बन गए। अपने पूरे जीवन में बुद्ध घूमते रहे। वो केवल वर्षा ऋतु में रुकते थे। घूमते वक्त वो धर्म के बारे में लोगों को बताते रहते थे और उन्हें निर्वाण पाने का रास्ता बताते थे। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई। वर्ष था 483 ईसा पूर्व। अपने शिष्य सुबद के साथ बुद्ध चुंद लुहार के घर गए थे। वहां पर उन्होंने मांस खाया, लेकिन इसकी वजह से वो बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबद को दिया। उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। मरते वक्त उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि वह निर्वाण पाने के लिए खुद के रास्ते को खोजे, अपने लिए प्रकाश का साधन खुद बने। अपनी पूरी जिंदगी बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि निर्वाण के ऊपर सवाल मत पूछो, खुद से शोध करो, प्रयोग करो और निर्वाण प्राप्त करने के लिए किसी के भी बताए रास्ते पर मत चलो। रास्ता खुद बनाओ और निर्वाण प्राप्त करो। बुद्ध ने दुख का निवारण करने का आसान रास्ता सुलझाया। लोगों को उनकी बातें काफी पसंद भी आई, इसलिए बौद्ध धर्म आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आगे भी मैं आपके लिए और भी मशहूर हस्तियों की जीवनियां लाया करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।